ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैंसर। चलिए कैंसर, देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ, क्या हो रहा है आपके बिजनेस, जॉब और करियर में। आई एम सो यूज्ड टू लव लाइफ। चलिए कैंसर, देखते हैं जॉब, बिजनेस, करियर क्या चल रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप आने वाले दिनों में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली, अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithemo@gmail.com। चलिए, क्या फील करते हैं आप कैंसर? ओके, सो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा गार्डेड एनर्जी देख पा रही हूँ मैं कैंसर। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो रहे हैं आप, या तो कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप बार 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 मेहनत किए जा रहे हैं, एफर्ट डाले जा रहे हैं, लेकिन आपकी एफर्ट्स रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है। आपको लग रहा है आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, राइट, उन्हें आपकी एफर्ट्स नहीं दिख रही है, या फिर आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं, राइट, वहाँ पे वो एफर्ट्स रियलाइज नहीं हो रही है। आप एफर्ट तो डाले जा रहे हैं लेकिन काम बन नहीं रहा है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपको यहाँ पे फील हो रहा है कि कुछ तो खत्म हो रहा है, ओके, आपके करियर में, या कुछ तो खत्म हो रहा है आपके बिजनेस में। व्हाट्स दिस? से यू ऑलरेडी फील लाइक गिविंग अप, ओके। ये एक ऐसी सिचुएशन है कैंसर आपकी लाइफ में, यहाँ पे या तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, आप अपना पॉइंट देना चाहते हैं, आप अपना यू वांट टू पुट योर पॉइंट अक्रॉस कि यार ये जम नहीं रहा है मुझसे, या ये हो नहीं रहा मुझसे, लेकिन ऑल्दो आपने गिव अप कर चुके हैं, ऑल्दो ये सिचुएशन है जो आपसे अब ज्यादा नहीं हो रहा है, यू नो, नाउ यू आर लाइक दैट्स इट, फिनिश हो गया, इससे ज्यादा नहीं हो जाएगा मुझसे। दिल, अगर दिल से सोचे तो आपको फील हो रहा है कि यार खत्म करें, लेकिन आप खत्म कर नहीं पा रहे बिकॉज आप अवॉइड कर रहे हैं ड्रामा। अगर आपको एक सिचुएशन गिव अप करनी है, सिर्फ फैमिली के साथ अगर है, या फिर आप कोई पार्टनर के साथ आपका बिजनेस है, राइट, या आपका खुद का कोई करियर है, इतना ज्यादा एग्जॉशन हो चुका है कि बार 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 या तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या बहुत सारी मुश्किलें आ रही है, और अब आपको लग रहा है अब ये खत्म करना ही बेटर है, बिकॉज यह विद द डेथ ईयर एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। अगर यही चीज को वापस से अगर शुरू होनी है, तो ये चीज में से पास्ट की चीजों को बार बार वही वही बातें करना, पास्ट की बातों को ले लेके लड़ाई झगड़े करने, वो सब लेट गो करना पड़ेगा। आपकी तरफ से या तो बहुत ज्यादा रिजिडिटी है, स्टबन बन रहे हैं आप, बहुत जिद्दी बन रहे हैं, या फिर सामने वाले के साइड से स्टबननेस हो रही है। सो कुछ तो यहाँ पे लेट गो करना पड़ेगा ताकि ये चीज पूरी तरह से वापस रिवाइव हो सके, या फिर बात करके पूरी तरह से ये चीज को खत्म करनी है। आपकी इंटेंशन ये है कि आप इमोशनल है, आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना चाहते हैं, और आप अभी भी इस सिचुएशन को इमोशनली अवेलेबल रहना चाहते हैं, आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं। सो टू बी ऑनेस्ट आउट, यहाँ पे ज्यादा एक्शन नहीं देख पा रही हूँ मैं ये हफ्ते। आप चाहते हैं पैसा, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। कुछ लोगों के लिए अगर फैमिली बिजनेस है तो आप चाहते हैं कि आप फैमिली बिजनेस में ही रहे, बट ये एक ज्यादा इमोशनल डिसीजन होगा, लॉजिकल या प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं होगा। आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी करेंगे, इमोशनली अपने आप को ड्रेन भी नहीं करेंगे, बट यूनिवर्स आपको कह रहा है कि भाई भले ही आपका विजन ठीक है, विजन सही है आपका, लेकिन बिजनेस में इमोशनल बनना इज नॉट अ वेरी गुड एनर्जी, स्पेशली जब ऐसी सिचुएशन है आपके लाइफ में जहां पे आप थक चुके हैं और आपको लग रहा है यार अब और कितना करें। ऐसी चीज में इमोशनल से ज्यादा आपको प्रैक्टिकल या लॉजिकल बनने की जरूरत है, लेकिन आपके इंटेंशन में आप थोड़े बहुत सॉफ्ट बन रहे हैं, आप दूसरों का सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा किया तो दूसरे को हर्ट हो गया, तो फैमिली को हर्ट हो गया, तो मैंने अगर मेरे बॉस को कहा यार मुझसे नहीं हो रहा है, जॉब मुझे छोड़नी है, तो मेरे बॉस को हर्ट हो गया। तो अगर कलीग के साथ कोई पार्टनर या पार्टनरशिप में है तो पार्टनर को बोल दिया यार मुझसे पार्टनरशिप नहीं हो रही, तो पार्टनर को हर्ट हो गया। तो सो यहाँ पे आप इमोशनली बैलेंस रह रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। मे बी आप कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग, बट ओवरऑल आई फील यू हैव अ बिग विजन। आप सोच बहुत रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन में भी रह रहे हैं और साथ में अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सो ज्यादा कुछ एक्शन नहीं देख पा रही हूँ ये हफ्ते इंटेंशन में। एक्शन में ओके, सो देयर इज स्टिल इक्वल गिव एंड टेक,
ओके, सो ऐसा नहीं है कि आप लेट गो कर रहे हैं। यस, फीलिंग्स में आप ऐसी कोई चीज़ से फेड अप हो रहे हैं, लेकिन आपका इंटेंशन है किसी को हर्ट नहीं करना, राइट। इसलिए अभी भी अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता है तो अभी भी आप इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको आप जितना दे रहे हैं उससे आपको कम मिल रहा है तो भी आप कंटिन्यू करेंगे इन्वेस्ट करना। या अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, एक पोटेंशियल स्टार्ट है, एक नया जॉब, एक नया करियर या फिर एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है आपकी तरफ। ओके, आप पास्ट को आप वल्नरेबल बन रहे हैं, भगवान के ऊपर छोड़ रहे हैं, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ रहे हैं, ओके, और होपफुल बन रहे हैं, और आपके एक्शंस में अभी भी आप इन्वेस्ट करेंगे ऐसी कोई सिचुएशन में या ऐसी कोई चीज़ में, होपफुल रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे कैंसर। एज आउटकम व्हाट यू नोइंग, एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है आपके करियर, जॉब या बिजनेस में कैंसर, दैट यू डोंट सी कमिंग। ऐसी कोई चीज ओवरनाइट शिफ्ट होने वाली है आपके जॉब या करियर बिजनेस में जो आपने देखा नहीं था। यस, ऐसी कोई चीज जो आप देख नहीं रहे थे, या ऐसी कोई चीज जो आप अब तक डिसीजन नहीं बना रहे थे, राइट। उस चीज में एकदम से ओवरनाइट या तो आप लीड लेंगे, आप पैशनेट हो जाएंगे एंड यू आर गेटिंग अ विश कम ट्रू। ये हो सकता है ऐसा कोई जॉब जो आपको अब तक चाहिए था और आपको लगा आपको नहीं मिलेगा, ओवरनाइट आपको ये जॉब मिलने वाली है। अगर ऐसा कोई बिजनेस था जो आपको लग रहा था कि यार ये बिजनेस वर्कआउट नहीं हो रहा, मैं तो फेड अप, मैं तो थक रहा हूँ, मैं तो थक रही हूँ, अब मुझसे और नहीं होगा, वो बिजनेस शायद ओवरनाइट टेक ऑफ कर ले। कुछ लोगों के लिए आपकी पार्टनरशिप, वैसे इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप एनर्जीज नहीं देख पा रही हूं मैं, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन है जो आपने पूरी तरह से गिव अप कर ली थी, जैसे आपकी फीलिंग्स में है। एक बहुत बड़ा चेंज शिफ्ट आ रहा है एंड यूनिवर्स ऐसी चीज जो आपने पकड़ के रखी थी, राइट, अब रिलीज हो रही है एंड आपके डेस्टिनी में ये चीज ऐसे ही होना था और ऐसी ही आनी थी। सो दिस कमिंग वीक आपके जॉब या बिजनेस या करियर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है, शिफ्ट इन एनर्जीज, बहुत सिग्निफिकेंट शिफ्ट है। ये ऐसा शिफ्ट नहीं है कि आया चला गया आपको पता भी नहीं चला, बहुत बढ़िया सा शिफ्ट है ये। जैसे मैंने कहा था, ये ऐसा शिफ्ट है जो जिसमें आपको पता ही नहीं था या आपने डिसीजन बनाना क्या है। अब जाके आपके सामने सच्चाई आएगी, आप कॉन्फिडेंट बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में, एंड कहीं ना कहीं यू विल रियलाइज कि यही तो मुझे चाहिए था। दिस विल गिव यू लॉट ऑफ पब्लिक रिकग्निशन, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपकी एक विश कम ट्रू आ रही है। ओके, सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग कैंसर, एंड